बच्चों, क्या हाल चाल है। आज जो हम लोग बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज के बारे में हम सभी जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो डायबिटीज देखिए दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस और एक होता है डायबिटीज मिलेटस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है पीसीआई के द्वारा रिकमेंड की गई है डायबिटीज मिलेटस के बारे में। ठीक है, जो कि यहाँ पर इन्होंने इतना ही लिख के छोड़ दिया है। तो डायबिटीज मिलेटस भी जो होता है टू टाइप्स का होता है, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो कि टाइप फर्स्ट होता है, और सेकंड जो होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज होता है। ये दो तरह की डायबिटीज जो होती है मेन रूप से जो होती है, और इसमें जो होती है तीसरी भी डायबिटीज बढ़ाई गई है जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। और इसमें जो है बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो डायबिटीज का जब भी हम नाम पढ़ लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, तो वहां पर डायबिटीज मिलेटस की ही ज्यादातर बात करते हैं। और यदि इंसिपिडस की बात होती है तो ज्यादातर जो होती है वो साफ साफ लिखी जाती है। कोई डायबिटीज मिलेटस एक इतना वास्ट टॉपिक है, इतना ब्रॉड टॉपिक है, इतना लॉट ऑफ द स्कोप भी आज के समय हो रहा है। इसके लिए आप देखते होंगे कि स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि आज के समय घर घर में डायबिटीज पहुंच चुका है। आज का रीजन जो है, लाइफस्टाइल जो है, हमारी खाने पीने का सामान जो है, फिर बहुत सारी चीजें जो है इफेक्ट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो है ये जो है पूरा प्रभाव डाल के डायबिटीज के पेशेंट को बढ़ा रही हैं। मैं भी जब भी हॉस्पिटल में पोस्टिंग रहती है मेरी, और बहुत बार मैंने जो है डायबिटीज के पेशेंट को कंसल्ट किया है, देखा है। ठीक है, उनमें जो है टाइप 1 के भी थे, टाइप 2 के भी थे। टाइप 1 के डायबिटिक पेशेंट कम होते हैं और टाइप 2 के ज़्यादा होते हैं। फिर भी बच्चों, टाइप 1 के डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सही नहीं होता है डिजीज, और ऑटो इम्यून टाइप का होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों, और उसमें जो होती है, जो परेशानियाँ तकलीफ होती हैं, देख के दिल द्रवित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को दिखती हैं। इसीलिए बच्चों मैं कहता हूँ हमेशा खान-पान में हमेशा कंट्रोल करिए। आप 20 साल के हो, आप सोच रहे हो कि आप हेल्दी रहोगे, आप कुछ भी खाओगे, चाउमीन, बर्गर, चाट-फाट खाए जा रहे हो, फिर आपका जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, तो वो सारी चीज़ों से बचना चाहिए हमें। अपने खान-पानों में भी बहुत सारी कंट्रोल की ज़रूरत है। इसके डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, पूरी तरीके से डिफाइन भी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, डायबिटीज के बारे में कर ले तो डायबिटीज मिलेटस जो होती है एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है। ठीक है, एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल जो होता है हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? शुगर तो हम सभी खाते हुए आ रहे हैं भाई, ये अचानक क्या तोहफा आ गई कि बढ़ कैसी गई? तो आप सभी जानते हो बच्चों कि इंसुलिन जो होता है शुगर के लेवल को जो है घटाता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है यदि हाई ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करेगा, उसको डैमेज करेगा, जिसके कारण जो है हमारे हाथ पैर जो होंगे वुंड सही नहीं होंगे, हार्ट पे इफेक्ट करेगा, ब्रेन पे इफेक्ट करेगा, सब जगह इफेक्ट करता है, और बेटा अंतिम में बहुत ही दर्दनाक होता है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, एक आपके लेवल पे, और मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आएगा। देखिए यहाँ पर बच्चों, ये आपको पेनक्रियाज दिया गया है। इसी पेनक्रियाज के अंदर जो होती है, जो ग्लैंड्स होती हैं, वहां से जो होती है इंसुलिन, ठीक है, ग्लूकेगॉन, ये सारी चीजें निकलती रहती है, और वहीं से जो होती है सारी चीजें कंट्रोल की जाती हैं। गाल ब्लेडर आपको उसके ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, नीचे दिख रहा होगा कामल बाइल डक्ट दिख रहा होगा बच्चों। यहाँ पर और कुछ ऐसी फिगर है जैसे डूडिनम दिख रहा होगा, जो कि ये है आपकी डूडिनम जूजिनम इलियम नीचे जाती है। ये एक छोटा सा फिगर आपको समझाने के लिए बनाया गया है। फिर इसके ऊपर आते हैं। यहाँ देखिए कितना जो है प्यारा सा डायबिटिक वाला जो है पेनक्रियाटिक टिश्यू नहीं है ये अभी। इसमें जो है पेनक्रियाटिक टिश्यू अभी दिखाया गया है। आगे जो हम आपको दिखाएंगे कैसे ये जो है यदि वर्क नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस पैदा हो जा रहा है या कुछ डैमेज हो जाता है, तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज हम सभी जानते हैं कि बचपन से ही होता है, तो उसको भी हम बात करेंगे। अभी आपकी बहुत सारी मिथ को भी मैं तोड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या है, पेनक्रियाटिक टिश्यू है जो कि हमारे सामने दिया गया है, और इसमें जो है पेनक्रियाटिक एसिनी जो है, जो कि एक्सोक्राइन सेल्स हैं। ठीक है, और एंडोक्राइन सेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पेनक्रियाटिक डक्ट दी गई है, ये रहा हमारा पेनक्रियाटिक टिश्यू, जो कि यहाँ पर जो है डिनोट किया गया है। आप ऊपर का भी फिगर जो है एग्जाम में बना दीजिएगा, आपका उतने से काम चल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर नीचे ऊपर आइए, तो यहाँ पे पेनक्रियाटिक
जो था अब ये हमारा ब्लड वेसल्स है जो कि इसमें दर्शाया गया है। और इसमें देखिए दिखाया है कि कैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेसिव लेवल हो जाता है तो वहां पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इफ, ठीक है, डायबिटीज कैन कॉज मेनी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आइए और देखते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है, नॉन कीटोनिक हाइपर ऑस्मोसल ऑस्मोलर कॉमा और डेथ भी हो सकती है। ये कॉमन हो सकती हैं यदि इस पे कंट्रोल नहीं किया जाए। ठीक है, इसके बाद जो है ये बात कर रहा है कि देखो यदि ये स्ट्रोक, क्रोनिक किडनी फेल्योर, फुट अल्सर तो बहुत बेसिक होता है, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। ठीक है, डैमेज टू द आई को भी डैमेज करता है बेटा, रेटिना को बहुत डैमेज करता है, बहुत डैमेज करता है, अंधापन लाता है। हमारे देश में बहुत ज्यादा दिक्कत है डायबिटीज की। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज है। तो देखो बच्चों, यहाँ टाइप 1, तो यहाँ पर जो है बच्चों टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज जो है आप समझने की कोशिश करिएगा, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है, मतलब लाइफ टाइम हमें इंसुलिन लेना पड़ता है जन्म से लेकर पूरा बुढ़ापा तक। ठीक है, और ये जो होती है बहुत ही ज्यादा घातक भी होती है। इसमें क्या होता है कि पेनक्रियाज जो होता है इंसुलिन को पैदा ही नहीं कर पाता है, प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है। ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और इसका कारण जो है अननोन ही है ज्यादातर। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होती है, कुछ अदर कारण भी होती है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। फिर जो है टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस के बारे में बात कर लें। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस को हम लोग नॉन इंसुलिन डायबिटीज डिपेंडेंट, ठीक है, डायबिटीज मिलेटस कहते हैं। इसमें जो है रेजिस्टेंट पैदा होता है और ये जो होता है इसके कारण जो है रेजिस्टेंट पैदा होने से क्या होता है, सेल क्या होती है, फेल टू रिस्पॉन्ड द इंसुलिन प्रॉपरली। ठीक है, तो इंसुलिन जो जाता है यदि रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स देने के लिए फेल हो जाती है। ये जो होती है प्राइमरी कॉज होती है एक्सेसिव बॉडी वेट, और जिसका कारण जो है ये बनता है। ठीक है, तो नॉट इनफ एक्सरसाइज नहीं करना, मोटा हो जाना, ये सारी चीजें जो होती हैं टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस में होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में क्या अंतर होता है। बात कर ले बच्चों तीसरे टाइप की भी डायबिटीज मिलेटस साइंटिस्टों ने ढूंढी है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रेशनल गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज की बच्चों बात कर लें तो ये प्रेग्नेंट वीमेंस में होती है। ठीक है, ये थर्ड मेन फॉर्म ऑफ द डायबिटीज है जो प्रेग्नेंट वीमेन में होती है विदाउट अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। ठीक है, कोई भी ये डायबिटीज क्यों है नहीं, पर उनको जो होती है गैस्ट्रेशन पीरियड में हो जाती है, जिसको हम लोग गैस्ट्रेशनल डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का मैंने एक फोटो दिखाया है आपको, जिसमें कि दिखाया है कि यदि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल इन मदर, ठीक है, जिसके कारण ब्रिंगिंग एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू द बेबी, बेबी में चला जाएगा और कॉजेज बेबी पुट टू एक्स्ट्रा वेट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब बच्चों बात कर ले टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में क्या अंतर होता है। तो देखिए टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में बहुत ही अंतर होता है। जैसे कि पहला बात कर ले तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि टिपिकल एज एट ऑनसेट 40 ईयर से, ठीक है, कम वालों को ज्यादा चांसेस हैं होने के। टाइप 2 में है 50 ईयर से अधिक। वैसे तो टिपिकली एज ऑनसेट है, ठीक है, वो बचपन ही ज्यादातर हो जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और इंसुलिन जो है प्रोडक्शन होता ही नहीं है, जिसके कारण टाइप 1 हो जाता है। ठीक है, तब भी यहाँ पे बताई गई है। टाइप 2 भी यहाँ बताई गई है, पर अब तो जो है कम एज में ही देखने को मिल रहा है, यदि 30 साल है तब भी उनको डायबिटीज हो जा रहा है टाइप 2 भी। ठीक है, तो ये चीज है। फिर है ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम, इसमें वीक होता है, मंथ टू ईयर होता है। ठीक है, बॉडी वेट जो होती है नॉर्मल होती है, जो टाइप 1 डायबिटीज में होती है, इसमें ओबेस पेशेंट होते हैं। कीटोनूरिया की बात करें, यस इसमें होता है कीटोनूरिया, ये बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। रैपिड डेथ विदाउट अ ट्रीटमेंट विद इंसुलिन, यस सबसे अधिक टाइप 1 डायबिटीज में और टाइप 2 में नहीं है। ठीक है, ऑटो ऑटो एंटीबॉडीज की बात करें तो सबसे अधिक टाइप 1 में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर बात कर ले डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, नो नहीं है, पर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री जो है एक चीज याद रखिएगा, अनकॉमन है, मतलब कि नहीं हो सकता फैमिली हिस्ट्री, जरूरत नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज में बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, फैमिली हिस्ट्री में कोई भी डायबिटीज 1 का नहीं है।
या डायबिटीज 2 का नहीं है तब भी उसको डायबिटीज हो सकता है, जेनेटिक कॉज हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकती है, या गैस्ट्रोपेडियम में कोई भी दिक्कत हो सकती है जिसके कारण जो है ये बन सकती है। पर ये टाइप 2 डायबिटीज कॉमन है, जो है हिस्ट्री में देखी गई है, यदि मदर फादर में किसी एक को है तो बच्चों में पाई गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर है टाइप 1, और ये सेकंड वाला नहीं है। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हो, आप आपके सामने दिया गया है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं इसके इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इटियोपैथोजेनेसिस जो होती है डायबिटीज की, इसको हम देख रहे हैं एक बार कि इसमें क्या होता है, डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रेशन जो कि है पेनक्रियाज में डिफेक्ट आ जाए, और इसके कारण जो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का जो है मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिससे कि जिससे कि कैरेक्टरिस्टिक कॉमन ऑल द फॉर्म ऑफ द डायबिटीज डिसफंक्शन। ठीक है, और जिसके कारण इसका मैकेनिज्म दैट कैन टू डिक्लाइन द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बीटा सेल जो होती है, जो बीटा सेल होती है जो इसको प्रोड्यूस करने का काम करती है, वो ठीक से वर्क नहीं कर पाती है। ठीक है, और इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ये सारी चीजें जो है बताई गई हैं। मैं इसको जो है टेबल फॉर्म में बताऊंगा बच्चों, वो उसमें जो है थ्योरी फॉर्म में देखते देखते बोरियत होने लगती है। तो इसमें देखिए समझते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसमें क्या होता है कि सर्टेन जीन कैन इंक्रीज द रिस्क डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा देती हैं। ठीक है, ठीक है, दिस अफेक्ट द इंसुलिन प्रोडक्शन एंड एक्शन। ऐसा है, फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकती है, जैसे ओबेसिटी, एक्सरसाइज ना करना, ये भी जो है मैंने एक्सप्लेन किया है। इंसुलिन का रेजिस्टेंट हो जाए, ये सबसे कॉमन होता है टाइप 2 डायबिटीज में, जिसमें कारण जो है इंसुलिन जो होती है प्रॉपर निकलती तो है, पर जो है रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है, पर एक्शन नहीं मिलता हमें। ठीक है, when cell death, the body become resistant to the insulin, it become the harder for the glucose to enter the cell, resulting the high blood sugar level। ठीक है, तो कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करें पेनक्रियाटिक बीटा सेल डिसफंक्शन। ठीक है, जिसमें बीटा सेल पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन बट द डायबिटिक दिस सेल बिकम डैमेज डिस्ट्रॉयड रिड्यूसिंग द इंसुलिन प्रोडक्शन। हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड कैन लीड टू द रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द ब्लड वेसल्स, नर्व एंड ऑर्गन। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फिर इसके ऊपर हम लोग आते हैं और बात करते हैं इम्पेयर ग्लूकोज की। तो यहाँ ये होता क्या है, तो देखो बच्चों, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जो होती है, ये जो होती है, इसमें क्या होता है, बॉडी वेट ग्लूकोज शुगर लेवल ऑफ हायर देन द नॉर्मल। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको बताई गई है, जिसमें कि ऑकर व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हायर देन द नॉर्मल बट नॉट हाई इनफ टू द डायग्नोज एज ए एंटीबायोटिक। फिर इम्पेयर फास्टिक ग्लूकोज, फास्टिक कंडीशन भी आप जानते हैं, दिस इज अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हायर देन द नॉर्मल आफ्टर द पीरियड ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग मतलब कि बिना खाए पिए रहना। ठीक है, सुबह का टाइम, बट नॉट ए हाई इनफ टू द डायग्नोस इन डायबिटीज। A type 2 diabetes mellitus, this is a chronic condition characterized by high level glucose level resulting from insulin resistance for pancreatic beta cell dysfunction। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इम्पेयर, देखो बच्चों, ग्लूकोज टॉलरेंस के बारे में लिखा है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, और इम्पेयर फास्टिंग ग्लूकोज लिखा है, जो कि आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके नोट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ फिगर है आपको समझाने के लिए, आप समझिए जरा इसको एक बार, हम लोग समझाते हैं इसको समझाने के लिए क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। देखिए, इंसुलिन डिफिशियंसी हुआ। ठीक है, इससे क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज लेवल बढ़ आएगा, फैटिग्यू कंडीशन आएगी। इससे क्या होगा, ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया कंडीशन आ जाएगी। ग्लाइकोसूरिया कंडीशन आने से क्या होगा, ठीक है, मतलब कि ग्लाइकोसूरिया यूरिन में जो होता है ग्लूकोज का आना, ग्लाइकोसूरिया के साथ वुल्वाइटाइटिस। ठीक है, वुल्वीटाइटिस, वुल्वीआइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ वाल्व जो कि फीमेल जेनिटल पार्ट होता है, और वेलेनाइटिस। ठीक है, वेलेनाइटिस से क्या होता है, जो कि मेल पार्ट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हो गया बच्चों, फॉर स्किन एंड हेड ऑफ द पेनिस में, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाए। ठीक है, फॉर स्किन एंड हेड ऑफ द पेनिस आप जानते हो क्या होता है। ठीक है, तो वहां पे इन्फ्लामेशन आती है ग्लाइकोसूरिया की वजह से। अब इसमें देखो बच्चों, तो दो चीजें होती हैं, पहला होगा इंक्रीज कैटाबोलिज्म और इंक्रीज एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, और एनाबोलिज्म होता है बिल्डअप। ठीक है, ये दोनों होगा, जिससे कैटाबोलिज्म होने से क्या होगा, इंक्रीज लाइपोलिसिस होगा, और इससे क्या होगा, इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड इन प्लाज्मा एंड ऑक्सीडेशन इन लीवर, और इससे क्या होगा, कीटो एसिडोसिस होने होगा, और जिससे कारण डेथ भी हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है।
इंक्रीज कैटाबोलिज होने से दो कंडीशन हमको देखने को मिलती है, पॉलीफेजिया और वेट लॉस। आगे हम देखेंगे पॉलीफेजिया क्या होता है, ठीक है। और फिर बात करेंगे एनाबोलिज्म में, तो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स होगा, इसके कारण पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पीनिया, और इससे कारण डिहाइड्रेशन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इससे कारण टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन होगा, डायबिटिक कोमा और डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जो होती है आपकी पैथोफिजियोलॉजी, आप देख सकते हैं उसकी पैथोजेनेसिस, जो कि यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब की गई है, ठीक है। दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम आपको यहाँ बता दें कि आप पॉलीयूरिया क्या होता है, डिस्पीसिया क्या होता है, और पॉलीफेजिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में उसके जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो बच्चों देखो, पेशाब जो होता है इसका मैं एक ट्रिक भी रखा हूँ जो कि आपको यहाँ पे याद करने के लिए है, सामने आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे देख लीजिए पहले कि क्या है यहाँ पर कि पॉलीयूरिया मतलब होता है इंक्रीज यूरिनेशन, पेशाब का अधिक लगना। पॉलीडिस्पिया मतलब होता है इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास अधिक लगना, प्यास लगना अधिक। और पॉलीफेजिया क्या होता है, फेजिया हंगर, इंक्रीज हंगर, भूख लगना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पेशाब, प्यास और पेट भरना, ठीक है। पेट भरना, भरना भरना भरना, भर 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 भर, फेजिया फेजिया। फेजिया जिसमें आता है उसमें भूख, फेज भूख, भूख भूख जो होती है डिफरेंट, सुबह दोपहर शाम, फेजिया। ये ऐसे याद कर लीजिए, कुछ ऐसा आप अपना टिक बना लीजिए। यहाँ पे मैंने ये बनाई है, टी फॉर, पी फॉर जो है पेशाब, प्यास और पेट भरना। पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पीसिया और पॉलीफेजिया, यह तीन कंडीशन आपको मैंने यहाँ पर जो है डिस्क्राइब की गई है फिगर में, ठीक है। तो आई होप आपको याद होगा कि पॉलीफेजिया क्या होता है, पॉलीयूरिया क्या होता है, ठीक है, पॉलीडिस्पीजिया क्या होता है। पॉलीफेजिया में भूख का लगना, ठीक है, पॉलीडिस्पीजिया में होता है प्यास का लगना, और पॉलीयूरिया में पेशाब का लगना। ये तीन दो कंडीशन इसमें आपको मैंने डिस्क्राइब की है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो है बच्चों, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लें कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता क्या है, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसके कारण कि आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और मैनेजमेंट आपको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, ठीक है। और इसमें जो है आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू।